लाइफ केयर के बारे में बात किया था, जो कि 5 मार्क्स के लिए था, और उसी में हमारे ये सेकंड मतलब बी वाला है, जो हमारा ये भी 5 मार्क्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि कोई भी डिज़ास्टर आ रहा है या फिर होने वाला है, नेचुरल हो या मैन मेड हो या कोई भी हो, तो उससे पहले हम लोग कैसे उसको फेस करते हैं, कैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी डिज़ास्टर के लिए, तो ये हमारा डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस होता है, ठीक है। प्रिपेयर करने के लिए जो भी डिज़ास्टर होने वाला है उससे पहले, ठीक है। इसमें अलग-अलग मतलब एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि प्लानिंग करते हैं हम लोग, ट्रेनिंग करते हैं। होता है हमारे अलग-अलग एक्टिविटीज़, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, और अलग-अलग जो रिसोर्सेज़ हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा डिज़ास्टर का पीपल्स के अंदर और कम्युनिटी के अंदर कैसे हैंडल करते हैं, ये सब, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ डिज़ास्टर की बात करें तो ये अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। इसको तो आप फर्दर अच्छे से पढ़ोगे ही, ठीक है। इसमें नेचुरल होता है, नेचुरल डिज़ास्टर में आपका अर्थ ये अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, फिर ये साइक्लोन होता है, सुनामी होती है, ये ड्राउट होता है, लैंडस्लाइड होता है, ये अलग-अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम इसी में मतलब मैन मेड की बात करें तो मैन मेड में फायर हो गया, रोड और रेल एक्सीडेंट हो गया, टेररिस्ट अटैक, केमिकल स्पॉइल, ये सब आपके अलग-अलग मैन मेड हो गए, ठीक है। अब गोल क्या होती है मतलब ये डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की, ठीक है। पहले तो आपका गोल होगा कि जो लाइफ है वो सेव करना, मतलब सेव लाइफ, ठीक है। रिड्यूस मतलब ज़्यादातर इसमें रिड्यूस करते हैं हम लोग इंजरी ना हो ज़्यादा पर्सन को, ठीक है। इसके साथ-साथ डैमेज ना हो, ठीक है। प्रॉपर्टी का, आदमी का, किसी भी पर्सन का, ठीक है। इंश्योर करते हैं हम लोग क्विक और जो इफ़ेक्टिव जो रिस्पॉन्स होती है वो, और सपोर्ट करते हैं रिकवरी में और रिहैबिलिटेशन में, ठीक है। तो ये अलग-अलग मतलब गोल्स हो गए। एजुकेट करते हैं और ट्रेन करते हैं हम लोग पीपल को, जो मतलब सेफ्टी में रहते हैं, ठीक है। ये आपके अलग-अलग गोल्स हो गए। देन हम फ़ेजेस की बात करें कि कैसे-कैसे हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अलग-अलग फ़ेजेस में हम लोग ये तैयारी करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट है मिटिगेशन। मिटिगेशन की अगर बात करें तो ये एक एक्शन होता है जो रिड्यूस करते हैं हम लोग रिस्क ऑफ डिज़ास्टर, मतलब रिड्यूस करते हैं हम लोग इसमें रिस्क ऑफ डिज़ास्टर में, ठीक है। जैसे बिल्ड करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग हाउस, ठीक है। प्लान करते हैं ताकि मतलब अलग-अलग जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो फ्यूचर के लिए, ठीक है। देन हमारा आता है सेकंड प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस में हम लोग प्लान करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं जो भी डिज़ास्टर होने वाला रहता है उसके पहले। जैसे कि अभी जो वॉर होने वाला था, वॉर के पहले हम लोग मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी, मतलब अनाउंस किया था कि मॉक ड्रिल, ये सब ट्रेनिंग, जैसे कि इमरजेंसी जो भी मतलब आपके अलग-अलग रेस्क्यू ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, ये सब चल रही थी उसके रिगार्डिंग। तो ये सब होता है उसके रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके बाद से हमारे पास रिस्पॉन्स होता है, एक्शन कैसे हम लोग ले रहे हैं वो जब डिज़ास्टर आ रही है, इमीडिएट और जो आफ्टर डिज़ास्टर हो रही है, ठीक है। रेस्क्यू कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट एड, ये सब आपका हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्स। देन हमारे पास है रिकवरी। रिकवरी की बात करें तो इसमें हेल्प कर रहे हैं पीपल्स को, और जो भी हमारे जो मतलब रिटर्न कर रहे हैं हम लोग उनके नॉर्मल लाइफ में, और जो भी रिबिल्ड कर रहे हैं हाउस को, और ये मतलब काउंसिल कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके हेल्थ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके अलग-अलग मतलब टाइप्स हो गए, फेजेस हो गए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, ठीक है। इसके बाद से हम आगे इसमें देखें तो कंपोनेंट क्या होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, ठीक, सॉरी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, इसमें पहले तो जो मतलब पर्सन है वो पहले रिस्क को देखता है कि कितना मतलब खतरनाक जो डिज़ास्टर है वो आ रहा है, कितने एरिया में वो कवर कर सकता है, और कैसे-कैसे मतलब लोगों को बचाया जा सकता है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट होता है, ठीक है। इसमें पहले तो आइडेंटिफ़ाई करना डिज़ास्टर का, और जो कितना एरिया मतलब कितने एरिया में वो हैपन होगा, मतलब होगा, ठीक है। प्लानिंग में डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं हॉस्पिटल और जो स्कूल्स होती हैं, उन कम्युनिटी होती है उसके अंदर, ठीक है। ये अलग-अलग प्लानिंग चलती है। ट्रेनिंग और एजुकेशन, जो अभी मैंने बताया कि मॉक ड्रिल और ये सब जो ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, ये सब आपको ट्रेन किया जाता है। जैसे कि ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, कम्युनिटी वॉलंटियर्स, ये सब अलग-अलग पब्लिक जो कि डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में काम करें, ठीक है। मॉक ड्रिल हो गया। मॉक ड्रिल आपका जो इमरजेंसी साइन होता है, जो कि सायरन मतलब होता है, जो मतलब इमरजेंसी के टाइम पे ये मतलब ऑन होता है, और इससे जो है हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से इमरजेंसी सप्लाई है। इमरजेंसी सप्लाई में जो मतलब कहीं पे डिज़ास्टर आने वाला है, तो जो वहाँ पे फूड्स हैं, वाटर है, मेडिसिन्स हैं, जो भी टॉर्च, बैटरीज़ हैं, तो उनको हम लोग स्टोर करते हैं, और मतलब स्टॉक में रख लेते हैं, स्टोर
करते हैं ताकि वो इमरजेंसी के टाइम पे उन आइटम्स को हम लोग सप्लाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम लोग बचा सकें, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। सेटअप करते हैं हम लोग सिस्टम मतलब वार्मिंग और ये जो इन्फॉर्म करते हैं पीपल्स को अलग अलग वे से, जैसे रेडियो हो गया, ये सब मास कम्युनिकेशन हो गया, टीवी हो गया या फिर मीडिया हो गया, ये सब अलग अलग तरीके से, ठीक है। इवैक्यूएशन इवैक्यूएशन प्लान, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग सेफ्टी रूटीन शेल्टर को और क्विकली इवैक्यूएट करते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं रूट्स को, सेफ्टी रूट्स को, शेल्टर्स को, और इसमें क्विकली इसमें एक्शन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर प्रिपेयरनेस। रोल क्या होगा नर्सेस का, जो डिजास्टर प्रिपेयरनेस हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा एजुकेशन होगा, जो वहाँ पे आदमी है, जो भी पर्सन है वहाँ पे हम लोग उनको टीच करेंगे डिजास्टर रिस्क के बारे में, सेफ्टी मेजर्स के बारे में, ठीक है। सेकेंडली हम उनको फर्स्ट एड और इमरजेंसी जो केयर है उसके बारे में बताएंगे, जो भी इमीडिएट केयर होगा और जो इंजर्ड पीपल होंगे उनके बारे में, ठीक है। इसके बाद से हम लोग ट्राइएज सिस्टम के बारे में बताएंगे, अभी मैं इसमें बताऊँगा, ठीक है। क्लासीफाई करेंगे पीपल को अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इंजरी, ठीक है। इंजरी के हिसाब से उनको कलर कोड में हम लोग डिवाइड करेंगे, ये मैं अभी नीचे बताऊंगा, ठीक है। इमरजेंसी सपोर्ट में हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, फर्स्ट एड जो सर्वाइवल्स होंगे उनको हम लोग ये सब देंगे। फिर कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे हम लोग हेल्थ टीम के साथ, पुलिस के साथ, फायर सर्विस के साथ और डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। और इसके साथ वैक्सीनेशन और जो डिजास्टर कंट्रोल है उसके भी हम लोग प्रॉपर एजुकेट कराएंगे, जैसे प्रिवेंट करेंगे हम लोग आउटब्रेक, और जो भी डिजास्टर होगा तो उससे हम लोग प्रमोट करेंगे हाइजीन को, और जो वैक्सीनेशन है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास है इसमें डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो हम प्रॉपर तरीके से जो मतलब जो भी वहाँ पे घट रहा है, पेशेंट के डिटेल्स हैं, इंजरी है, ट्रीटमेंट है, ये सब हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे और ऐसे हम लोग पता करेंगे कि कितनी ये सीवियरिटी है, ठीक है। देन हमारे पास है ट्राइएज इन डिजास्टर प्रिपेयरनेस, ठीक है। इसमें जो होता है कि जो पेशेंट के मतलब हेल्थ के अकॉर्डिंग जो इंजरी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग पेशेंट को अलग अलग कलर कोड में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अर्जेंसी के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि अब कलर की बात करें तो रेड कलर जो होता है इमीडिएट केयर नीडेड होता है और ये हाई पे प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ठीक है। येलो कलर होता है तो उसमें डिलेड केयर पॉसिबल होता है, इसमें मिडिल प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ग्रीन जो है माइनर इंजरी होती है और इसको हम लोग लो मतलब प्रायोरिटी पे रखते हैं, जैसे कि रेड में आपका जो बहुत सारा जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी हेमरेज हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है तो ये रेड में आ गया, हाई प्रायोरिटी पे है। येलो की बात करें तो येलो में आपका मान लो जैसे कि मतलब कुछ भी हुआ है, हाथ टूट गया है या फिर ये सब, तो उसमें आपको मीडियम पे रखा जाएगा, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है। लेकिन हेमरेज अगर हुआ है तो वो सीरियस है, उसमें आदमी का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। ग्रीन की अगर बात करें तो ग्रीन में हम लोग जैसे कि माइनर चोट लगी है, सर पे थोड़ा सा चोट लग गया है, स्क्रैचेस हैं या फिर कोई भी वुंड हुआ है तो ये सब में आ गया। और लास्ट जो है ब्लैक होता है, ब्लैक जो है वो डेड और डाइंग के लिए होता है, ये मतलब नॉन ट्रीटेबल होता है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग कलर कोड हो गया मतलब उसके हिसाब से, ठीक है। देन हम इसके किट की बात करेंगे, डिजास्टर किट, ये भी प्रिपेयरनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो इंक्लूड होता है आपका फर्स्ट एड बॉक्स, ड्रिंकिंग वाटर, ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स होते हैं, फ्लैश लाइट होते हैं, एक्स्ट्रा बैटरीज, विस्टिल, ब्लैंकेट होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल हाइजीन आइटम्स, और ये आपके मेडिसिन्स होते हैं, ये अलग अलग आपके हैं, ठीक है। इसके पास एजेंसीज बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं जो कि डिजास्टर में बहुत ज़्यादा इंडिया में काम आती है, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसके बाद से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स फोर, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और रेड क्रॉस सोसाइटी है और WHO और ये UNICEF, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग थे, ठीक है। इसके बाद से हम इसके कंक्लूजन की बात करें कि क्या कंक्लूजन हम दे सकते हैं, तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस मतलब हेल्प करता है रिड्यूस करने में बहुत सारे जो डैमेज होने वाले रहते हैं, वो जो भी डिजास्टर से होने वाले रहते हैं, ठीक है।
इसमें जो है नर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि इमरजेंसी केयर एजुकेट करती है, पीपल्स को हेल्प करती हैं रिकवरी में, और प्रॉपर प्लानिंग और ट्रेनिंग से हम लोग बहुत ज़्यादा लाइव्स को बचा सकते हैं और जो सफरिंग पीपल्स हैं उनको भी बचा सकते हैं। तो ये आपका जो 5 मार्क्स के लिए था, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे मतलब वीडियो दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।